हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज, जिसे हम संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाता है। अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम बहुत सारे रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेबल, सब्जी, जितने भी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं सारे रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। एनी सब्सटेंस, लिविंग बीइंग और सर्विस दैट हैज यूटिलिटी इज सेड टू बी अ रिसोर्स। जिसका हम उपयोग करते हैं, या ऐसा कोई भी पदार्थ या लिविंग बीइंग्स, कोई भी जीवित प्राणी या जीवित जंतु, या सर्विस यानी सेवा में उपयोगिता रखते हैं, वो सारे संसाधन कहलाते हैं। या ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। कैन हेल्प अस इन एनी पॉसिबल वे, ये किसी भी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। ये संसाधन किसी भी तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। A sources has some value. The value can be associated with money or just mental satisfaction. When you look a beautiful painting or scenery, it feels pleasant. So, the painting or scenery has utility. ये रिसोर्सेज का मूल्य भी हो सकता है और मूल्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी सीनरी को हम देखते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखता है, जिसे देखकर हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है, हमें मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक संसाधन के रूप में माना जाता है। एक संसाधन का मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी एक रिसोर्स को लेने के लिए हमें पैसे देने भी पड़ सकते हैं, या सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के द्वारा भी हम संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं। Examples of resources includes books, stationery, material, clothes, utensils, furniture, your teacher, school, rivers, water, electricity, natural resources and so on. Example कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं, जैसे बुक्स हो, क्लोथ्स हो, यूटेंसिल्स हो, बर्तन हो, फर्नीचर हो, हमारे जो टीचर है, हमारे जो घर के लोग भी है, एक तरीके से वो भी रिसोर्स के अंडर ही आते हैं। स्कूल हो, रिवर्स हो, वाटर हो, या बिजली हो, ये सारे रिसोर्सेस के एग्जाम्पल है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स में चेंज विथ टाइम। जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो चेंज होता है समय के अनुसार। किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य वो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज होते रहता है।
A substance may or may not be a resource depending on our knowledge. If we do not know how to write with a pen, then certainly the pen has no utility for us. So in this case, the pen is not a resource. However, for those who know how to use a pen, it is a resource. So, technology, ideas, knowledge, inventions, discoveries, etc. make a substance a resource. जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी रिसोर्स है, वो हमारे ज्ञान के आधार पर रिसोर्स हो सकता है और नहीं भी। जितना हमें नॉलेज है उनके अकॉर्डिंगली हम एक वस्तु को, एक चीजों को, पदार्थ को रिसोर्स मानते भी हैं, नहीं भी मान सकते हैं अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं हो तो। यहाँ पेन का उदाहरण दिया गया है कि जब तक हम नहीं जानते कि एक पेन से हम लिखने का काम करते हैं, तब तक वो हमारे लिए या उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। लेकिन हम जब जानते हैं कि इसका प्रयोग, पेन का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है, एक उपयोगिता का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, रॉक्स हो, मिनरल्स हो, सॉइल्स हो। ये सारे प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, time may also be a factor involved in making a substance a resource. Water has always been there, but its utility to manufacture electricity water not always known. When people realized that water can be used to produce electricity, water became a resource in a new way. समय के साथ ही रिसोर्स के कारक भी कैसे उनको प्रभावित करते हैं, कैसे उनको इफेक्ट करते हैं, देखिए। जैसे पानी है, वाटर का एग्जांपल लिया गया है कि पहले हम पानी का उपयोग करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था, इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि पानी से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन जब हमें इसका पता चला कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक नए तरीके से रिसोर्स का काम किया। रिसोर्स में भी नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। रिसोर्स से जो संसाधन है वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ह्यूमन मानव होते हैं, और ह्यूमन मेड मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अ रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिकस और लोकलाइज्ड। जो रिसोर्स, संसाधन का बंटवारा किया गया है, उसके बारे में भी हम देखते हैं किन किन तरीके से बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन provided to us by nature. Human beings have used their intelligence to manufacture them for their own use. Examples include vehicles, buildings, roads, telephone, etc. तो ह्यूमन, मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो हमें नेचर्स के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि मानव ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा इनको बनाया है, इनका मैन्युफैक्चर किया है। जैसे एग्जाम्पल है व्हीकल्स हुआ, कोई वाहन हुआ, बिल्डिंग हुआ, भवन हुआ, रोड हुआ या टेलीफोन, ये इसके एग्जाम्पल है मानव निर्मित संसाधन के।
Human resources include people who serve us in any way. Teachers, doctors, carpenters, cobbler, etc. are human resources. मानव संसाधन क्या है? जो लोगों की किसी प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, कॉबलर और भी इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, रेफर्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स स्किल्स so that they become more useful than before and are a better resources। यहाँ become में ई छूट गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, जो मानव संसाधन विकास है उससे हमारा क्या तात्पर्य है? रेफर्स फॉर, यहाँ फॉर होगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स स्किल्स, ये मानव के बुद्धि का, उसके स्किल्स का, उसके कौशल का और विकास करता है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि मानव विकास या मानव संसाधन विकास लोगों के कौशल में सुधार करता है, लोगों के स्किल्स में सुधार करता है, ताकि वे क्या करें? पहले की तुलना में और अधिक उपयोगी संसाधन को निर्मित कर सके, बना सके और एक हमारे सामने बेहतर संसाधन हो। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मानव निर्मित संसाधन के, जैसे वो क्लोथ्स हो, टेबल हो, यूटेंसिल्स हो, बुक्स हो, बेड हो। तो इस प्रकार से मानव ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है। संसाधन को हमने 3 वर्गों में बांटा गया। रिसोर्सेज को नेचुरल हो, प्राकृतिक संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मानव संसाधन हो, या ह्यूमन मेड, मानव निर्मित संसाधन हो। नेचुरल संसाधन क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, स्वतः प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, जैसे नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो, ये सारे प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है मानव रिसोर्सेज कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन। इसका लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा नॉलेज हो, ऐसा स्किल्स हो और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हो। तो इससे क्या होता है? इसलिए मनुष्य एक जो ह्यूमन है वो भी एक प्रकार का रिसोर्स है, एक प्रकार का संसाधन है। इसे हम अपने नॉलेज के द्वारा, शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों का जो नॉलेज है उसके द्वारा और अच्छा संसाधन बनाने में मदद करते हैं, रिसोर्स बनाने में, डेवलप करने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, जैसे ह्यूमन मेड, मानव संसाधन जिसे हम विकास कहते हैं, जिसे हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें वो अपने स्किल्स के द्वारा मानव निर्मित संसाधन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तीसरा है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि नेचर्स में अपने आप रिसोर्स, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उन संसाधनों में वो क्या होता है, उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जो ह्यूमन है वो नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसे ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा
बनाया गया संसाधन में बदल देते हैं। जैसे जब तक हमें ये नहीं पता था कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था, पहले के जमाने में लौह अयस्क जो था वो रिसोर्स के रूप में हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन इसका रिसोर्स के रूप में कब उपयोग होने लगा, जब इससे हमने लोहा बनाया, आयरन बनाया, तब इसका उपयोग किया जाने लगा आयरन बनाने के बाद। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे पुल हो, ब्रिज हो, सड़क हो, रोड हो, मशीन हो, व्हीकल्स हो, ये सब मानव निर्मित संसाधन है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। अब हम डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, इसके जैसे हम उत्पत्ति के आधार पर भी देखते हैं कि कौन कौन से संसाधन होते हैं। बायोटिक जो कि लिविंग रिसोर्सेस होता है, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग रिसोर्सेस होता है। तो जिसे हम अगर कहें तो बायोटिक जैव और अबायोटिक अजैव। जो बायोटिक रिसोर्सेस होता है वो क्या होता है कि संसाधन ये जो है वो सजीव होते हैं। बायोटिक जो होते हैं वो सजीव होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स इसका ले सकते हैं, ये लिविंग रिसोर्सेस है, सजीव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, पौधे और जंतु इनके उदाहरण में आते हैं, एग्जाम्पल्स में आते हैं। अबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेस, इसका हम अजैव संसाधन भी कहते हैं, जो कि निर्जीव वस्तुएं होती है, निर्जीव नॉन लिविंग होती है। इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे सॉइल हुआ, मृदा हुआ, मिट्टी हुआ, चट्टाने हुआ, खनिज हुआ, ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेज। अब उपयोग के आधार पर भी रिसोर्स को बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। फर्स्ट है वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा के बारे में हमें ज्ञान होता है, या उसके बारे में हमें ज्ञात होता है, जानकारी होती है कि ये इतने मात्रा में हमारे पास है। जैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और जो ये रिसोर्सेस है, जो ये संसाधन है, इसका प्रयोग हम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इस समय भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के जो है, ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभाव्य संसाधन जिसे हम कहते हैं। संभाव्य मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये कितनी मात्रा में है, इसके संपूर्ण मात्रा के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, हम बस एक अनुमान लगाते हैं, और इसका प्रयोग अभी किया भी नहीं जा रहा है। इन फ्यूचर में हो सकता है इसका प्रयोग किया जाए। इसके भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इसका उदाहरण है, और तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर भी इसके उदाहरण को हम देख सकते हैं। जो पवन फार्मा में पवन चक्की के प्रयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो भी इस प्रकार का संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबिलिटी। इसके भी दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्या होता है? जिसे रिन्यूएबल मतलब जिसको हम पुनः बना सकते हैं, पुनः पैदा कर सकते हैं,
जो बहुत ही जल्द पुनः पूरित हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, वो रिन्यूएबल में आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जल हो, वाटर हो, मृदा हो, वन हो, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। लेकिन आज मानव की लापरवाही के कारण ये भी, इसका भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे जल को ही ले ले, तो जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना, जो सूख रहा है जल, ये भी आज पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या, एक प्रॉब्लम बना हुआ है। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन, जिसका भंडार जो बहुत ही सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में है ये। तो ये क्या होता है कि अगर ये एक बार समाप्त हो जाता है, ये ऐसे रिसोर्सेस है, अगर ये एक बार समाप्त हो जाता है तो इसे दोबारा से पूरित करना बहुत ही कठिन होता है, और इसको पूरित होने में, पैदा होने में, पुनः आने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें हम, या हमारे द्वारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग तभी करें जब उसकी आवश्यकता हो, उसकी ज़रूरत हो। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को हम बचाएं, संरक्षण करें, तभी हम हमारे संरक्षण, जैसे जल का उपयोग ही ले ले, मृदा ले ले, ज़्यादा मिट्टी को दूषित न करें, जगह जगह कचरा नहीं फैलाए, जल में, वाटर में गंदगी नहीं फैलाए। तो ये सभी चीजों से, गंदगी से बीमारियां भी होती है, संसाधन का भी नाश होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिसोर्स को, अपने संसाधन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसका बचाव कर सके, उसको सुरक्षा दे सके, उसका संरक्षण कर सके। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।